बताइए, गुज़िश्ता रोज जो है आपके साथ जो कुछ नारवा सलूक किया गया डाला के बाद आप 2 सालों से जाती हैं, पुरअमन तरीके से वहाँ बैठती हैं, तो 2 सालों से मसला जारी नहीं, लेकिन ये वाकई पहली बार हुआ और पूरा पाकिस्तान इसमें गमजदा है। सहाफ़ी बरादरी की तरफ से भी मजम्मत की गई, तमाम लोग जो गैर जानदारी के साथ रिपोर्टिंग में तो वो भी मजम्मत करें, क्या फरमाएगी कि ये वाकई क्यों पेश आया वहाँ? मेरे ख्याल में ये डरे में बहुत ज़्यादा हैं। और जो हमें वहाँ के एक दो लोगों ने आके कहा कि जी आपकी मुलाकात तब तक नहीं होगी जब तक आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन नहीं हो जाता। तो मुझे नहीं समझ आ रही थी। मैंने कहा क्या हम शहबाज शरीफ को कहीं बाहर गया वो उसको वापस बुलाएं कि साइन कर दे, फिर ताकि वो तसल्ली कर ले, वो डरे ना कि उसकी नोटिफिकेशन नहीं होगी और उसके बाद हमारे भाई को मिलने देंगे। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, एक बहुत हो गया है, हम भी तंग आ गए हैं। देखिए बड़ी तमीज और सब्र से हमने टाइम गुजारा है। मेरे ऊपर 11 अरेस्ट वारंट, एक फोन आता है जज साहब वही कर देते हैं जो उनको ऑर्डर आता है। कौन सा कानून है इस वक्त यहाँ? तो ये देखे, ये इनको ये समझ नहीं आती, जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा, कुफर का निज़ाम, ये कुफर का भी चला रहे हैं और जुल्म का साथ साथ चला रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये हम सब्र से कर रहे हैं, 2.5 साल से हम लगे हुए हैं, सब्र से किया है, ना कोई कानून तोड़ा है, ना हमारा भाई एक कानून चलता है। हमने कौन सा कानून तोड़ा है मुझे ये बता दें। वो कह रहे हैं जी हमारी प्रॉपर्टी, मैंने कहा ले जाओ प्रॉपर्टी, ले जाओ जेल में डाल दो, डालो जेल में, हम तो तैयार हैं जाने के लिए, मारना है शहीद करेंगे। फिर हमने अल्लाह से डील किया कि हमें शहादत, हमारी शहादत कबूल करे। हम एक मकसद के लिए निकले, हम ये समझते हैं जी कोई ओहदों के लिए निकले हैं। कितनी छोटी सोच है, जहन कितने छोटे हैं, वो समझते हैं ओहदा है सारा। अल्लाह के बंदो, हमने अगली दुनिया में जाना है, उसकी तैयारियां करो। अगर आपको आखिरत का पता होता, अगर कुरान पढ़ ले, मुसलमान होते, इनको पता होता सबका इम्तिहान होने आगे जाकर। अगर मुसलमान यही मान ले कि आगे हमारा हिसाब होने, यकीन करें सारा मुल्क सीधी तरफ चल पड़ेगा। हाँ। ये बता दें कि इमरान खान साहब का कोई मैसेज और पैगाम भी नहीं आ रहा है, कोई किसी को, किसी एक फैमिली मेंबर को भी नहीं जाने देना। आखिरी पैगाम 4 हफ्ते में 2 दफा मेरी बहन गई है, आखिरी अल्फाज उसके, उसने कहा था कौम को तैयारी करें, या लिबर्टी या डेथ, इसकी तैयारी करें। जब तक ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होंगे, अपना मुल्क बचाना है, अपना मुस्तकबिल बच्चों का बचाना है, इस कीमती मुल्क को बचाना है, तो लिबर्टी, जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। और उन्होंने क्या कहा, लिबर्टी या डेथ, क्या आज़ादी का वाकया पेश आया, उस हवाले से तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों ने की। क्या आप समझते हैं कि अब आप इसको दोबारा भी मंगल को जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम अडयाला भी जाएंगे। कल जुमेरात का दिन है, रफका की मीटिंग का दिन है, वो नाम भी हम देंगे। तो हम अपना जो कानूनी आईनी हक है वो बिल्कुल उस पर हम इसरार करते रहेंगे। सर, 87 तरमीम के बाद आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ दे पाएगी? देखिए, हम बहरहाल आजमाते रहेंगे, हम दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, इंसाफ मिले ना मिले, हम एहसास दिलाते रहेंगे इस मुल्क के इदारों को कि उनको इंसाफ करना है। सर, इमरान साहब, नसीम साहब की मुलाकात होती है, कल फैमिली के किसी एक मेंबर की भी नहीं हुई, आपको भी नहीं छोड़ते, तो वजह क्या है कि रुकावट क्यों डाली जाती है? डरती हैं जी, खौफजदा हैं ये इमरान खान की आवाज़ से खौफजदा हैं। इनको लगता है कि इमरान खान का पैगाम बाहर आ गया तो इनका जो झूठ और फरेब पर मबनी निज़ाम है वो ठहर नहीं सकेगा। इस निज़ाम ने नहीं ठहरना, ये जितनी कोशिश कर लें, बर्बरियत कर लें, सफाकियत कर लें, अदालत को महकूम कर दें, शिकस्त के साथ है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, क्या समझते हैं, इतनी सख्त टाक हुई है यहाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी नहीं चली, लेकिन सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चल रही हैं। अमूमन तो हम देखते रहते हैं कि पीटीआई की टाक कम ही जो है वो लाइव कट होती है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो जो कम्युनिकेशन गैप है ना, वो हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। हम्म। और मेन स्ट्रीम मीडिया को, ओपोजिशन हो या हुकूमत हो, दोनों का वर्जन इक्वली आवाम तक पहुंचाना चाहिए और उसका बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अलीमा खान साहिबा ने, उस्मा खान साहिबा ने और नवीन साहिबा ने, वो बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और मैं ये आपके इस प्लेटफॉर्म की वसातत से पैगाम दूंगा कि माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि मरीम नवाज़ हों, आसफ़ा भुट्टो हों, या किसी भी मुआशरे की कोई बाइज़्ज़त खातून हो उसके साथ ज़्यादती हो, ठीक। इसी तरह अलीमा खान साहिबा हैं या इमरान खान साहब की दीगर बहनें, वो भी काबिल एहतराम हैं। तो इन सब के साथ जो जुल्म कल रवा रखा गया उसकी हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। और जो उन्होंने दास्तान सुनाई है बड़ी लर्जा खेज़ है। देखें,
इस्लामी मुआशरा और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना है, वहाँ पर हमेशा से माओं का, बहनों का एक एहतराम किया जाता है। आपने देखा होगा कि आप कहीं बैंक में जाएं, आपने अगर वहाँ पे बिल जमा कराना है कोई चीज़, वहाँ लंबी कतार हो तो हम एहतरामन ख़वातीन को पहले मौका देते हैं कि आप, हाँ ठीक है ना। तो एक इज़्ज़त, एहतराम और वक़ार है ख़वातीन का, जो बरकरार रहना चाहिए। अगर आप इस तरह ख़वातीन के साथ करेंगे तो जो एक मान होता है ना जो उनका, वो, मुझे डर है कि वो मान ना ख़त्म हो जाए। ये एक अजीब रवायत कायम होगी कि आप ख़वातीन को भी मर्दों की तरह ट्रीट करेंगे, तो कल को देखें ये वक्त का आपको पता है कभी एक जैसा नहीं रहता, और जो पहिया है ये इस तरह घूमता है। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कल को किसी और के साथ हो, तो इन रवायत की हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए। और जो कल हुआ है उसकी पूरी दास्तान तीनों बहनों ने बयान की है, अमीना खान ने और शाहिद खटक ने बयान की है। मुझे ये बताएं, आप खुद भी जाते रहते हैं, जहाँ इनको रोका गया तो वो तो काफी अडयाला के दूर से भी बह रहा है, वो तो अडयाला में मतलब के ख्याल से आता भी नहीं है, वो गोरख नाका है, काफी आगे है। तो क्या वजह है कि उधर इतना पानी छिड़क देना, फिर लाइटें बंद देखिए कर देना? मैं यही कहूँगा कि अदम बर्दाश्त है, और हुकूमत में जो लोग फैसला साजी कर रहे हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सब्र व तहम्मुल से, इस्तदलाल से, इस्तकामत से फ़ैसले करें, क्योंकि इन फैसलों के दूरस्थ नताइज होते हैं, ठीक है। और इंस्टिगेट ना करें सूरत हाल को, मामले को कंट्रोल में रखें, और जो आइनी और कानूनी हक़ है किसी का भी है, चाहे वो इनका है या माशरे में किसी भी फ़र्द का है, वो उनको मिलना चाहिए। अलामा साहब ने आज बड़ी खूबसूरत बात की है कि जुल्म क्या है। जुल्म यह है कि किसी का कोई हक बनता है, वो उसको वो हक ना दिया जाए, वो जुल्म कहलाता है। तो अदालत ने हुक्म दिया हुआ है कि मंगल को मुलाकात हो, जुमेरात को हो मुलाकात। वो अगर आप मुलाकात नहीं करवा रहे, इसका मतलब आप जुल्म कर रहे हैं, तो आप जुल्म ना करें, इससे माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी जिस तरीके से हमारे साफ़ी बरादरियों फर्द जज्बात में, और जिस तरीके से औरत पर जिस तरह एहसान क्यों हो जाता है कि जो पार्टी अपोजिशन में चली जाती है उस पर हमारे साफ़ी भी चढ़ दौड़ते हैं, जो पार्टी जो है वो अपोजिशन में या कमज़ोर होती है उस पर हर मजलूम पर हर क्यों चढ़ जाता है, इसकी क्या ये वजह? देखिए मैं बताऊँ आपको, ये अफसोसनाक है। ओवरऑल ओवरऑल और बात यह है कि अगर हम यहाँ पर आए हैं, देखें हम खुद तो नहीं आए, हमें हमारे इदारे ने भेजा है, राइट, हम अपनी ठीक है। ड्यूटी पे लगे। वी आर वर्किंग फॉर आवर न्यूज़ चैनल्स, राइट, एंड वी आर अर्निंग ब्रेड एंड बटर फॉर आवर फैमिलीज। तो हम कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहे, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। राइट। और अगर हम ये ड्यूटी कर रहे हैं तो हमें ये नहीं उनको बावर कराना चाहिए कि देखें जी हम तो आपको कवर कर रहे हैं। भाई हमारी ड्यूटी लग जाएगी कल को कि आपने नूनली को कवर करना है, तो हमने उनको भी कवर करना है। सो हम वी नहीं जर्नलिस्ट हैं, हम्म, सो ये एहसान जतलाना नहीं चाहिए। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम कर रहा होता है वो खामोश रहता है, उसका काम पूरी दुनिया के सामने होता है। बहुत खूबसूरत बात की अलीजा खान ने, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हमें यहाँ अपनी ड्यूटी करने आती है और गैर जानबदारी के साथ हम अपने तमाम प्लेटफॉर्म में, चाहे वो सच की तलाश का प्लेटफॉर्म हो या अलीजा का अपना ज़ाती यूट्यूब चैनल आप उठा के देख लें या इनका ट्विटर हैंडल देख लें। मैं अक्सर इनके ट्वीट भी इसी वजह से शेयर करता हूँ कि ये गैर जानबदारी के साथ रिपोर्टिंग करते हैं और अपनी सहाफ़ती इक़दार को जो है वो किसी भी पार्टी में वो नहीं, फेवरेटिज़म की तरफ नहीं जाते। और ये सहाफ़त का खूबसूरत चेहरा है, और ऐसे नौजवान जो है वो सहाफ़त का फ़ख्र है और आने वाले नौजवानों की उम्मीद की किरण है। अपने मेज़बान सरदार तैयब खान को और अलीजा खान को सच की तलाश